नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। संकल्प क्लासेज एमएसपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पवन पारिक आप सभी को गणित रीट लेवल सेकंड के बारे में जितने भी अपने पाठ्यक्रम हैं उस पे आप से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम रीट लेवल सेकंड के पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ठोस आकृतियों से स्टार्ट करते हैं। घन और घनाभ के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दो बिंदु हैं और जैसे ही हम इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। रेखा क्या होती है? रेखा बिना चौड़ाई की लंबाई होती है। यदि हम इसी रेखा को एक और रेखा से मिला दें, दूसरी रेखा, और ऐसे ही कनेक्शन कर दें हम, और हमारे पास में चार रेखाएं एक साथ कनेक्ट हो गई। यदि ध्यान से देखें तो चार रेखाएं एक साथ कनेक्ट हो गई, इनकी केवल लंबाई थी, लेकिन यहां से यहां तक हम बात करें तो लंबाई है, और यहां से यहां तक की यदि मैं आपको कह दूं कि ये डायमेंशन में चौड़ाई है, तो यहां पे हमारे पास में नाप के आधार पर दो विमाएं हो गई, एक लंबाई और एक चौड़ाई। यदि ये दोनों रेखाएं एकदम सीधी परस्पर कनेक्ट हो, यानी 90 डिग्री के कोण पे एंगल पे कनेक्ट हो, तो आप सभी जैसे जानते हैं कि ये आपस में लंबाई और चौड़ाई होने के कारण एक आयत का रेक्टेंगल का निर्माण कर लेगी। रेक्टेंगल में दो विमाएं होगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, ये जितना स्पेस अपने अंदर यहां घेरेगा इसको हम बोल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अक्सर दो विमाओं का गुना होता है। तो यहां पे दो विमाएं हैं हमारे पास, एक है लंबाई और एक है चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं कि किसी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यदि हम इसी आयत में बात करें परिमाप की, तो मान लीजिए कि लंबाई 2 थी, चौड़ाई 1 थी, तो चौड़ाई भी 1 और वापस लंबाई 2 होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे आप देखे होंगे ब्लैक बोर्ड होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाइयाँ आपस में समान होती है, तो दो लंबाइयाँ होती है, दो चौड़ाइयाँ होती है। यदि हम इसके परिमाप की बात करें तो हम कह सकते हैं कि परिमाप इसका कितना आएगा, 2 को हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा और 1 को भी 2 बार जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है 6 आने वाला है। लेकिन ये 6 यदि हम कहें कि 2 को 2 बार गुना किया हमने और 1 को भी 2 बार गुना किया हमने, हमारे पास 2 क्या थी? लंबाई, और 2 क्या थी? चौड़ाई। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आयत का जो परिमाप है, यदि हम 2 कॉमन ले तो आयत का परिमाप होने वाला है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप सूत्र में होता है। और आयत का क्षेत्रफल हमने अभी देखा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड देखते हैं वो सख्त है, ठोस है, ऐसे ही यदि हम 6 आयतों को एक साथ जोड़ दें तो जो आकृति शेप बनेगी वह घनाभ कहलाएगी। यदि हम 6 आयतों को, यानी 6 फलकों को, आयत की 6 फलक हैं, यदि हम इनको एक साथ जोड़ दें तो जो हमें आकृति प्राप्त होगी वह आकृति घनाभ कहलाएगी। इसका कुछ चित्र मैं आपके सामने चित्रित कर रहा हूं, इस प्रकार का चित्र हो जाएगा। तो ये एक घनाभ की आकृति आपके सामने प्रस्तुत की है मैंने, जिसमें हमने आयत की कितनी फलक जोड़ी है? हमने इसमें आयत की 6 फलक जोड़ दी। हमने इसमें आयत की 6 फलक जोड़ी है। यदि हम इसके शीर्ष की बात करें तो इसके अंदर टोटल 8 शीर्ष होते हैं। यदि हमें इसमें शीर्ष की बात करें तो इसमें टोटल 8 शीर्ष होते हैं, जो आपको यहां से दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले। और यदि हम इसमें किनारों की, एजेज की बात करें, वर्टेक्स शीर्ष और किनारे एजेज, किनारों की बात करें तो यहां पर कुल 12 किनारे होते हैं। यदि हम इसमें किनारों की बात करें तो कुल 12 किनारे होते हैं। अब इस पूरे घनाभ पे हमें इसका क्षेत्रफल, हमें इसका आयतन और इसके साथ साथ इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। और इन जानकारियों के फॉर्मूले हम प्राप्त करेंगे और फिर इन पे हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। देखिए, आप हो सकता है कि इन फॉर्मूलों से परिचित हो, लेकिन हम इसके सूत्र की बहुत ही
फास्ट तरीके से व्युत्पन्न देखेंगे कि इनका व्युत्पन्न कैसे होता है, और फिर हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं बहुत ही फास्ट में मतलब एकदम क्विकली बताने वाला हूं, क्योंकि लगभग आप सभी ने ऐसा देखा होगा, और आप में से यदि किसी ने नहीं सीखा है तो हमारे ये सीखने लायक भी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं घनाभ के क्षेत्रफल की, क्योंकि यहाँ पे आयत की 6 पृष्ठ हैं, और यदि हम आयत की प्रत्येक पृष्ठ की बात करें तो घनाभ में, जैसे कि आपने देखा होगा जिस रूम में आप बैठे हैं, तो रूम में आपके पास में एक फर्श है और एकदम इसी की फोटोकॉपी, जस्ट इसकी प्रतिलिपि होती है छत। तो यदि हम इन 2 पृष्ठों की बात करें, यदि हम इन 2 पृष्ठों की बात करें, मैं कमरे की ही बात कर लेता हूं। कमरा एक घनाभ का उदाहरण होता है, संदूक, माचिस की डिबिया, ये सभी घनाभ के उदाहरण होते हैं। तो चलिए हम छत और फर्श की बात कर लेते हैं। यदि हम छत की बात करें तो यहां पर छत और फर्श, पहले फर्श की बात करते हैं। फर्श यदि हम कहें तो कमरे का फर्श इतना लंबा है, कमरे का फर्श इतना चौड़ा है, तो यहां पर इसकी 2 विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत के घनाभ के यदि हम फर्श की बात करें तो आयत के क्षेत्रफल के समान ही इस फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और यदि हम क्षेत्रफल में छत की बात करें तो सेम यही क्षेत्रफल छत का होने वाला है, यानी छत वाली फलक का, छत वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। हमने 6 में से 2 प्रश्नों को देख लिया। यदि हम ऐसे ही एक और पृष्ठ की बात करें, हम एक और पृष्ठ की बात करें जो कि एकदम कमरे के इधर, मैं जिस साइड खड़ा हूं इस साइड सामने बता रहा हूं मैं इस पृष्ठ की, तो इसमें एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। कमरा इतना ऊंचा है, तो यदि हम फलक नंबर 3 या पृष्ठ नंबर 3 की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होने वाला है चौड़ाई गुना ऊंचाई। और आप सभी जानते हैं कि सामने वाली जो दीवार है, इसके जस्ट जो मेरे पीछे वाली दीवार है, वो सामने वाली दीवार की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी होती है। तो इसका क्षेत्रफल भी सेम यही होने वाला है जो कि आपके फलक नंबर 3 का है, पृष्ठ नंबर 3 का है। तो फलक या पृष्ठ नंबर 4 की हम बात करें तो सेम का सेम यही फॉर्मूला यहां होने वाला है। कितना? इसका अपना आंसर बन जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अच्छा ठीक, तो इसकी जो पृष्ठ है वो भी हो जाएगी पृष्ठ नंबर 4 की चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम कहें कि हमने 6 में से टोटल 4 पृष्ठों की बात कर ली। 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई आया और 2 पृष्ठों का आ गया चौड़ाई गुना ऊंचाई। यदि हम एक और पृष्ठ की बात करें, पृष्ठ नंबर 5 और 6 की, तो सेम यही कंडीशन यहां होने वाली है। लेकिन पृष्ठ नंबर 5 और पृष्ठ नंबर 6 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होने वाली है, पृष्ठ नंबर 5 में आएगी आपके लंबाई, इधर वाली पृष्ठ है, और इधर वाली पृष्ठ भी सेम यही है लंबाई, और ऊंचाई में ये वाली डायमेंशन। यदि हम पृष्ठ नंबर 5 और 6 की बात करें तो पृष्ठ नंबर 5 का जो क्षेत्रफल है, यदि क्रम से चलेंगे तो क्रम में हम इसको ऊंचाई गुणा लंबाई लिख सकते हैं पृष्ठ नंबर 5 का, और इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका होगी, प्रतिलिपि होगी, तो इसका भी पृष्ठ नंबर 6 का क्षेत्रफल होने वाला है ऊंचाई गुणा लंबाई। आपने देखा कि हमने सभी के सभी 6 प्रश्नों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और यदि हम इन सभी प्रश्नों को एक साथ जोड़ देंगे तो यह कहलाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमने इसमें संपूर्ण पृष्ठें एक साथ जोड़ दी है। तो अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह हमारे सूत्र की व्युत्पन्न हो गई। आपने देखा कि इसमें क्या होगा, पृष्ठ नंबर 1, इसमें पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2, पृष्ठ नंबर 3, इन सभी का जो क्षेत्रफल है हम एक साथ जोड़ देंगे। पृष्ठ नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 का, इन सभी का यदि हम क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिएगा कि प्रश्न नंबर 1 का हमारे पास क्षेत्रफल आया था लंबाई गुणा चौड़ाई,
ऐसे ही 2 का भी सेम यही आया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रश्न नंबर 3 का हमें प्राप्त हुआ था चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 का भी हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था चौड़ाई गुणा ऊंचाई। प्रश्न नंबर 5 का ऊंचाई गुणा लंबाई आया था, और ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 का भी हमारे पास आया था ऊंचाई गुणा लंबाई। यदि आप यहां देखें ध्यान से तो इन 2 पृष्ठों में 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां, 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं, तो हम इसको ऐसे कहेंगे 2 लंबाई गुणा 2 चौड़ाई। ऐसे ही इन 2 पृष्ठों में 2 चौड़ाई है और 2 ऊंचाई है, इन 2 पृष्ठों में 2 चौड़ाई है और 2 ही ऊंचाई है, और ऐसे ही इन 2 पृष्ठों में 2 ऊंचाई है और 2 लंबाई है। साथियों, यदि हम यहां 2 कॉमन ले लें, 2 उभयनिष्ठ ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा? गौर करने वाला है, यही बचेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास जो आएगा हमें क्या प्राप्त होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब आप में से अधिकतर स्टूडेंट इस फॉर्मूले से परिचित होंगे, बहुत सारा सभी ने लगभग सीखा होगा, लेकिन यहां हम एक नई बात भी सीखने वाले हैं। यदि आपने पहले सीखा है तो इसमें एक नई बात सीखेंगे कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें 6 पृष्ठ की जगह 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा होता है, तो हम जल्दबाजी में उसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और आंसर आ जाता है, और ऑप्शन में भी पहला उत्तर वही दिया होता है, लेकिन वो उसका आंसर होता नहीं है। क्योंकि हमें यदि 5 पृष्ठ पूछी है तो हमें ध्यान से सीखना पड़ेगा कि इन 6 पृष्ठों में से जो पृष्ठ गायब है, लगभग छत गायब होती है या फर्श गायब होता है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस सूत्र की व्युत्पन्न आनी चाहिए कि 6 पृष्ठों का योगफल है वो 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होने वाला है। जो पृष्ठ नहीं होती हमारे क्वेश्चन में, यदि कंप्लीट आई हुई है तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। यदि ये पृष्ठ एक गायब है तो फिर उसमें से माइनस कर देंगे। मान लो कि एक ऐसा कमरा है जिसमें हमें छत पर और बाकी चारों दीवारों पे तो रंग करवाना है, लेकिन फर्श पे अमूमन हम फर्श पे रंग नहीं करते हैं, और आपको पूछ ले कि हमें इस कमरे को फर्श को छोड़ के बाकी सभी जगह रंग कराना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप फॉर्मूला तो यही अप्लाई करोगे, लेकिन इसमें से क्या करोगे? जो 5 पृष्ठ है वो तो हो जाएगी, लेकिन 6ठी पृष्ठ इसमें से घटा देंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई घटा देंगे, और लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास यहां से आएगी। इन सब का गुणा करके टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके हम लंबाई गुणा चौड़ाई घटा देंगे, तो उस कमरे का जिसमें हमें फर्श पे रंग नहीं करना है का टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि उसका खर्चा पूछेगा तो क्षेत्रफल को खर्चे प्रति मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर से, जो भी आपकी डायमेंशन होगी उससे गुणा करके हम टोटल खर्च भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, हमें उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जब हम किसी भी ठोस आकृति को एकदम सामने से देखते हैं तो जो हमें दिखाई देता है वही घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यदि हम घनाभ को एकदम सामने से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? उसकी चारों दीवारें ही दिखाई देगी। तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसी को हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्योंकि कमरे की चारों दीवारें ही घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चलिए हम फॉर्मूले से इसको सीख लेते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ये ज्ञात करने वाले हैं। हमने टोटल 6 पृष्ठ सीखी है, और इनमें से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्श को और छत को हटा देंगे तो जो 4 पृष्ठ बचेगी वही हमारा आंसर होने वाला है। तो 4 पृष्ठों को देखिए, हमने पीछे स्लाइड में सीखा है कि ये टोटल 6 पृष्ठ हैं, ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि मैं इनमें से ये वाली पृष्ठ यानी इन 2 को हटा दूंगा,
यदि मैं इन दो को हटा दूंगा तो जो बचेगा वो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जो बचेगा वही ये चार फलक हो गई, चार पृष्ठें हो गई। तो चलिए हम उनको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास में चार प्रश्न कौन कौन सी बची? दो तो बच गई चौड़ाई गुणा दो लंबाई वाली, यानी कि एग्जैक्ट सामने वाली पृष्ठ और इसके बैक साइड वाले, और एक इधर वाली और एक इधर वाली, तो ये टोटल चार हो गई। तो इधर वाली जो पृष्ठ है इसका फॉर्मूला यदि हम कहेंगे तो दो ऊंचाई गुणा दो लंबाई आ जाएगा। और यदि आप यहां ध्यान से गौर करें तो दो दोनों में कॉमन आ रहा है, और यदि हम लंबाई को पहले लिखें और चौड़ाई को बाद में लिखें, और यदि यहां से दो कॉमन आ रहा है तो प्लस से पहले एक ऊंचाई भी होगी यहां पर और एक लंबाई भी होगी। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको सही कीजिएगा। ये ऊंचाई है। तो यदि आप यहां ध्यान से देखें तो दो कॉमन आ रहा है, ये लंबाई मैंने पहले लिख दी क्रम में और चौड़ाई बाद में लिख दी, और दोनों में प्लस से पहले और प्लस के बाद ऊंचाई भी कॉमन है, और मैं इस ऊंचाई को यहां लिख रहा हूं। तो ये जो अपना फॉर्मूला आया है ये कहलाता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है जिसमें आपको फर्श का परिमाप दे दिया जाता है। अब देखिए हम परिमाप पहली स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं, यदि ध्यान से देखें तो पहली स्लाइड में हमने स्टार्टिंग में सीखा है कि घनाभ का जो किसी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये यदि हम यहां अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला था मैंने आपको अभी बताया, दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसमें यदि हम इसको दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई को आयत का परिमाप पढ़ें तो इसी फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं परिमाप गुणा ऊंचाई से भी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, और रीट में लगभग इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, क्योंकि दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ही आयत का परिमाप कहलाता है। इसलिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणा ऊंचाई भी होता है। कई बार इसमें बराबर में आपको कह देता है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मान लो 400 है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या फिर आपको कह दे कि कमरे का परिमाप इतना है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम 400 में जो ऊंचाई दी होगी उसका भाग लगा के परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने अभी दो फॉर्मूले पढ़ लिए, और ये दो फॉर्मूले हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं और इनसे लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इन पे कुछ क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। एक घनाभाकार कमरा हो सकता है कि ऐसे ना दे घनाभाकार, सीधा कमरा भी दे सकता है। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर है। देखिए डायमेंशन है, कुछ भी हो सकती है, दशमलव में भी ज्ञात करना सीखेंगे हम। तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं सेप्रे 6, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कमरे का ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, क्या दे रखी है हमें? लंबाई दे रखी है कितनी? 20 मीटर। और क्या दे रखा है हमें? चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर। और क्या दे रखा है हमें? ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 40 मीटर। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आप सभी ने सीखा है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ। दो ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी है? 20 गुणा 30 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 30 गुणा 40 प्लस
ऊंचाई गुना लंबाई यानी कि 40 गुना 20। अब आपको कैलकुलेशन करनी है और निहायत ही सरल सवाल आपका होने वाला है। 2 को 3 से करेंगे 6, पीछे 2 जीरो इसलिए 600, प्लस 3 को 4 से करेंगे 12, पीछे 2 जीरो है इसलिए 1200, और 4 को 2 से करेंगे 8, पीछे 2 जीरो है 800। इन सबको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो हम 600 और 1200 1800, 1800 में 800 जोड़ेंगे हम 2600। दूसरे एंगल से भी जोड़ सकते हैं 1200 800, 2000 2000 में 6 जोड़ेंगे 2600। तो हमारे पास जो भी क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो कितना आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जो इकाई या यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होती है, तो 5200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5200 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए इसी को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है आपको 5200 गुना 10,000, क्योंकि सेमी स्क्वायर में ये 10,000 हो जाएगा, तो उतना भी आंसर में दे सकता है। तो ये अपना आंसर है 5200 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं इसी डायमेंशन के साथ। कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और फॉर्मूला आप सभी को लिखा है मैंने, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। लीजिए करते हैं अप्लाई। 2 ब्रैकेट लंबाई हमारे पास थी 20 प्लस चौड़ाई हमारे पास थी 30 और ऊंचाई हमारे पास थी 40। तो 2 ब्रैकेट 20 प्लस 30 गुना 40, 2 गुना 20 और 30 को जोड़ने पे 50 आता है, 50 गुना 40, 2 गुना 50 गुना 40। तो जीरो तो हमारे यहाँ 2 है, पीछे 2 जीरो आ जाएगा। संख्या को सीधा मल्टीपल कर लेते हैं, 2 और 5 का गुणा करेंगे 10, 10 को 4 से करेंगे 40 और पीछे हमारे 3 जीरो रहने हैं, इसलिए 4000 मीटर स्क्वायर इस कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। ये थे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। अब इसी को आपके एग्जाम में थोड़ा सा कठिन जटिल बना देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक कमरे का फर्श का परिमाप 400 मीटर है। यहां पे परिमाप है इसलिए यूनिट है वो मीटर की होगी, ना कि मीटर स्क्वायर की। इकाई है ये, दूरी है, मीटर की इकाई आएगी। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें परिमाप दे रखा है 400। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 5000 मीटर स्क्वायर है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बीमार रह गई ऊंचाई, वो हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा मैथ्स के फॉर्मूले पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला है, हम बात कर लेते हैं उन 2 प्रकार के क्वेश्चन की। हर बार हमारा आंसर सही हो इसके लिए बेहद जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा और हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसमें हमारे पास में 3 विमाएं हैं या 3 व्यंजक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और एक और व्यंजक जो कि हमें पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल, चौथा व्यंजक हो गया। इन चारों में से मैथ्स में लगभग फॉर्मूला ये आता है कि ये 3 यदि हमें पता है तो हम चौथा ज्ञात कर सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे तो चौथा व्यंजक यानी इसका क्षेत्रफल आएगा। और कई बार जो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि इन चारों में से 3 क्षेत्रफल दे दे, लंबाई दे दे, चौड़ाई दे दे और ऊंचाई पूछ ले। तो हमें ऐसी कंडीशन में हमेशा जो हमारा सूत्र है उसके बराबर में उत्तर रख के आंसर ज्ञात करना होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस मूल क्वेश्चन पे आते हैं जो अभी मैंने आपको लिखाया था। और इसमें हमें पहले से परिमाप दे रखा है और हमारा जो परिमाप वाला क्वेश्चन है वो क्या था, यहां हमें पहले से परिमाप भी दे दिया और क्षेत्रफल भी दे दिया। अभी हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ के आ रहे थे और हमें यहां पे दे रखा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। हमें इस क्वेश्चन में पहले से आंसर दे रखा है 5000 मीटर स्क्वायर। अब यदि हमें पहले से क्षेत्रफल दे रखा होता है तो हम अपना जो
इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसके बराबर में उत्तर रखेंगे। इसके हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक हमने पढ़ा था परिमाप गुणा ऊंचाई। यदि हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो आंसर नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी, परिमाप का दे रखा है। इसलिए इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, परिमाप गुणा ऊंचाई, और इसके बराबर में हम अपना आंसर यानी 5000 रखने वाले हैं। परिमाप गुना ऊंचाई में से आपको एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है, परिमाप, और कितना है 400 गुना ऊंचाई, यही तो हमें ज्ञात करनी है। और बराबर में हमें जो वैल्यू दे रखी है वह वैल्यू है हमारे पास में 5000। तो यहां ऊंचाई गुना में है 400 और ऊंचाई गुना में है। यदि हमें ऊंचाई जिसको ज्ञात करना है वो हम LHS में रखेंगे तो फिर 400 इधर मल्टीपल में, उधर जाके डिवीजन में भाग में चला जाएगा। तो चलिए इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है यानी कमरे की ऊंचाई आने वाली है वो क्या आएगी, 5000 में हम किसका भाग लगा देंगे, जो हमारा परिमाप था, एग्जैक्ट हमारा परिमाप कितना था 400 था, 5000 में 400 का भाग लगा देंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 0 और 0 तो सीधे ही कट जाएंगे, हमारी जो ऊंचाई बचेगी वो बचेगी 50/4। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 50/4 दे रखा है, ये उत्तर है। इसको हम यदि कट करेंगे तो 25/2 आएगा, हो सकता है ये ऑप्शन में 2 और हो सकता है कि ऑप्शन में 12.5 हो। तो चारों अपने ऑप्शन के अनुसार आंसर है, 50/4 मीटर भी है, 25/2 मीटर भी है, या फिर 12.5 मीटर भी है। इस कमरे की ऊंचाई आ जाएगी 12.5 मीटर। ठीक है, तो हमने दोनों फॉर्मूले पे आधारित हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आधारित इक्वेशन कंप्लीट किया, और फिर हमने देखा कि उसी कमरे में यदि आपको परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल में से आपको आंसर के रूप में यदि परिमाप और क्षेत्रफल दिया है तो ऊंचाई किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं वो भी हमने देखा। यदि इस इक्वेशन में हम बात करें घनाभ में किनारों की, तो आइए देखते हैं कि घनाभ के किनारे कितने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि घनाभ के किनारे टोटल 12 होते हैं, घनाभ के टोटल 12 किनारे होते हैं। आप अपने कमरे में बैठेंगे तो ध्यान से देखेंगे जिस फर्श में आप बैठे हैं फर्श के एग्जैक्ट 4 किनारे हो गए, और ये जो 4 दीवारों पे आपको दिख रहे हैं 4 ये किनारे हो गए 8, और यदि ऊपर के भी 4 किनारे और देख लें तो हम टोटल 12 किनारे होते हैं। किनारों की संख्या तो 12 होती है, कमरे या घनाभ के किनारे की संख्या कितनी है, 12 है। लेकिन इन 12 को ऐसे नहीं है कि आपको एक लंबाई दे दे पूछ ले कि किनारों की लंबाई कितनी होगी। हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों ज्ञात होगी तभी हम कमरे के जो किनारे हैं उनकी लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो ये है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई और 4 ही ऊंचाइयां। देखिए कमरे के किनारों में 4 लंबाइयां होती है। आप यदि ध्यान से देखेंगे कि कमरा इतना लंबा है तो इसकी एग्जैक्ट ऊपर एक और किनारा है, तो 2 लंबाइयां यहां होगी और 2 लंबाइयां इस किनारे पे होगी, 4 लंबाइयां। ऐसे ही 4 चौड़ाइयां, ये एक चौड़ाई, ये दूसरी चौड़ाई, इधर तीसरी और ऊपर चौथी, 4 चौड़ाइयां और 4 ही ऊंचाइयां होती है, 1 2 3 और 4, ये 4 ऊंचाइयां हो गई। तो जो कमरे की किनारों की यदि हम बात करें तो किनारों की लंबाइयां 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई प्लस 4 ऊंचाई, और यदि मैं इनमें से 4 कॉमन लूंगा तो हमेशा कमरे के यदि किनारों की बात करेंगे तो ये हमारे फॉर्मूला काम में आना है, 4 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। चलिए इस पे भी हम एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं। किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे के किनारों की लंबाइयां कुल लंबाइयां ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को
ये मैंने एकदम नॉर्मल अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और घुमा फिरा कह सकता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई शीशे से आपको मकान तैयार करना है, शीशे का मकान जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, और फिर उस शीशे के जो मकान है इसके किनारे को आपको टेप करना है, तो उस टेप की लंबाई कितनी होगी। तो आपकी जानकारी में है कि फॉर्मूला यही लगेगा, मैंने अपने शब्दों में लिखा है, और एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आएगा वो वैसे आएगा कि किनारे की जो लंबाई है, टेप की कुल लंबाई ज्ञात करो। तो टेप की कुल लंबाई यदि हम ज्ञात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो चलिए इनको गुणा कर लेते हैं सबको जोड़ के। तो हमारे पास लंबाई की वैल्यू है 12 है, हमारे पास चौड़ाई की वैल्यू है 8 और हमारे पास ऊंचाई की वैल्यू है 6। तो इन सबको जोड़ेंगे हम, 12 है और 8 20, 20 और 6 26। तो हमारे पास जो किनारों की लंबाई आने वाली है कुल वो 4 गुना 26, तो कितना 104 मीटर। 26 इंटू 4 104 मीटर होने वाला है। तो ये हमारे घनाभ की या फिर कमरे की, या फिर हमें पूछ ले कि शीशे को टोटल टेप करने के लिए टेप की लंबाई कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो किनारों की लंबाइयां हैं वो 104 मीटर होने वाली है। हमने आज घनाभ के बारे में जानकारी ली, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, हमने घनाभ के जो चारों 12 किनारे हैं उन 12 किनारों की टोटल लेंथ 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई पड़ी, और इसके अलावा हमने आज क्वेश्चन किए हैं जिसपे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक हमने विपरीत क्वेश्चन भी देखा है जिसके आंसर मैंने आपको लगभग ज्ञात करवाए हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है, पढ़िएगा थोड़ा। एक कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी करवाने का, यानी रंग करवाने का, सफेदी करवाने का वे ज्ञात कीजिए, खर्चा ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च 10 रुपए हो, 10 रुपए हो, तो देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहले इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा नहीं है। कारण क्या है कि हमें एक ऐसी पृष्ठ है, यानी फर्श जिस पे रंग नहीं करनी है, सफेदी नहीं करनी है, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें काउंट नहीं करना है। तो यदि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से हमें यही फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लेकिन ये पूरे कमरे का क्षेत्रफल है, लेकिन हमें इसके फर्श पर सफेदी नहीं करवानी है, जो कि कोई नहीं करवाता है, तो वो हमें घटानी पड़ेगी, माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिएगा इससे अपना आंसर कितना आएगा। लंबाई की वैल्यू हमारे पास 20 है, चौड़ाई की वैल्यू 15 है, 20 गुना 15 प्लस चौड़ाई की वैल्यू 15 है, ऊंचाई की वैल्यू 10 है, 15 गुना 10 प्लस ऊंचाई की वैल्यू 10 है और लंबाई की वैल्यू 20 है, और इसमें से हमें क्या घटाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए घटा देते हैं, 20 गुना 15 इसमें से हम घटा देंगे, तो अपना जो आंसर आना है वो 20 गुना 15, 2 को 15 से करना है 30 और 1 शून्य पीछे लगाना है यानी 300, 1 को 15 से करना है 15 पीछे 1 शून्य लगाना है 150, 2 को 1 से करना है 2 पीछे 2 शून्य लगाने हैं 200, माइनस और 20 गुना 15 अभी हमने देखा, इसको हमने गुना करने की जरूरत नहीं, यहां कर लिया 300। अब 300 और 200 जोड़ेंगे 500, 500 में हम 150 जोड़ेंगे 650 और 650 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगी 1300। अब 1300 में से हमें 300 घटा देना है, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 1000 मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 मीटर स्क्वायर। ये जो 1000 मीटर स्क्वायर आया है, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, इस
कमरे की चारों दीवारों और साथ ही साथ जो इसकी छत है उसका क्षेत्रफल आया 1000 मीटर स्क्वायर। देखिएगा आप इसको एक अन्य फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन ये तो चारों दीवारों को ही होता है, इसमें आप लंबाई गुना चौड़ाई ऐड भी कर सकते हैं। आप इसको सेम इस वे से भी ज्ञात कर सकते हैं। बात है कि इसमें 6 में से एक पृष्ठ घटा दी और इस फॉर्मूले में 4 पृष्ठ में एक पृष्ठ जो कि हमारी छत है उसका क्षेत्रफल ऐड कर दिया। मैच करते हैं क्या उतना ही आंसर यहां से आता है? बिल्कुल आना चाहिए। 2 ब्रैकेट लंबाई हमारे पास है 20 प्लस चौड़ाई हमारे पास है 15 और इसको गुणा करना है ऊंचाई से यानी 10 प्लस लंबाई गुना चौड़ाई फिर से ऐड करनी है 20 गुना 15। तो देखिए कितना आएगी, 2 गुना 20 और 15 का एडिशन होता है 35 और फिर 10 से गुना करना है इनको और फिर उसमें हमें 300 जोड़ना है। तो आप ध्यान से देखेंगे 2 और 35 का गुना 700, 700 को 10 से 2 और 35 का गुना 70, 10 से गुना करेंगे 700 और उसमें 300 जोड़ेंगे तो वही वैल्यू आएगी 1000 मीटर स्क्वायर जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुई है। क्या हमारा इस सवाल का आंसर है? अभी नहीं आया। अभी हमें इस पर जो सफेदी का वे है 1 मीटर स्क्वायर उसको भी मल्टीपल करना है, 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए वो हमें मल्टीपल करना है। तो सफेदी का कुल वे तो हम कितना करेंगे, 1000 को मल्टीपल कर देंगे 10 से तो एक और जीरो हमारे पास ऐड हो जाएगा 1000 में यानी 10,000 रुपए। इसका जो आंसर आने वाला है वो 10,000 रुपए आने वाला है। इस कमरे पे यदि हम फर्श को छोड़ दें और बाकी कमरे की चारों दीवारों और छत पे सफेदी करवाएं तो ये हमारा वे है। तो दोस्तों ये था हमारा घन घनाभ का जो हमारा ठोसों की आकृति है, 4 आकृतियां आपके सिलेबस में दे रखी है, उनका पहला पार्ट जो कि मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरीके से देखेंगे घन का जो फॉर्मूला है, ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ का और इसके साथ साथ इसके किनारों की जो हमारी डायमेंशन आने वाली है वो हम चेक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।